7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे ज़्यादातर इजराइल लोग अपने घरों में सो रहे थे। तब हमास टेररिस्ट ग्रुप गाजा स्ट्रिप से इजराइल के अंदर 20 मिनट में तकरीबन 5000 रॉकेट फायर करता है और ये रॉकेट इतनी तेज़ी से फायर किए जा रहे हैं कि इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सिस्टम दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी रॉकेट की बरसात होती है तो ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हवा में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हमास के इस हमले के बाद लगभग 1000 पैलेस्टाइन मिलिटेंट इजराइल में घुस आते हैं। गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में जो बाउंड्री वॉल थी उसे बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया जाता है। कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि इजराइलियन सिटीजन को देखते ही सड़क में मिलिटेंट द्वारा गोली मार दी जाती है। इजराइलियन वुमेन को नेकेड परेड कराया जाता है और इजराइलियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शाम होते तक 250 लोग मारे जा चुके थे। इजराइल पर हमास के हमले की वजह सिर्फ जमीनी विवाद नहीं है, इसका कारण धार्मिक, रणनीतिक और कूटनीतिक भी है। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। हमास का कहना है कि इजराइल की सेना ने अल अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, उसे अपवित्र कर दिया है। दरअसल अल अक्सा मस्जिद को लेकर ये नियम है कि मस्जिद परिसर के अंदर आने वाले लोगों को मस्जिद में रुकने की इजाज़त नहीं होती। मतलब जो लोग आ रहे हैं वो दिन में आए, नमाज अदा करे, दुआएं करे। पूरे साल में केवल रमजान महीने के आखिरी 10 दिनों में यहाँ रुकने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा होता है कि सैकड़ों लोग इबादत करने के लिए मस्जिद परिसर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो लोग बाहर ही नहीं आते। जब इस बात की खबर सुरक्षा बल को होती है तो छुप कर बैठे इन लोगों को निकालने का फैसला किया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमास ने अपने हमले के लिए एक खास दिन चुना था, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर पूरे यहूदी समुदाय के लिए एक खास त्यौहार माना जाता है जिसे सीमा तोरा कहा जाता है। त्यौहार होने के कारण ज़्यादातर इजराइल के सैनिक इस दिन छुट्टी मनाया करते हैं। हमास ने यहूदी त्यौहार होने के कारण ही इस दिन को चुना था जिससे पूरा यहूदी समुदाय इस हमले को सालों तक याद रखता है। 7 अक्टूबर 2023 को 1973 में हुई युद्ध जो मिस्र और सीरिया ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था, उसे 50 साल पूरे होने वाले थे। और इस दिन हमला करके हमास ने ये मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया कि 1973 में हुए युद्ध के मुद्दे आज भी जिंदा है। 1973 में यहूदियों के सबसे बड़े त्यौहार यौम किपुर के दिन मिस्र और सीरिया ने एक साथ हमला किया था। हमास इस बात से परेशान था कि इजराइल के रिश्ते अरब देशों से अच्छे होते जा रहे थे। ईयर 2020 अब्राहम एकॉर्ड में यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजराइल को मान्यता दी थी और दिल्ली में हुई G20 बैठक में भारत यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। ये कॉरिडोर भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से यूरोप तक जाना तय हुआ था और बहुत ही जल्द सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक समझौता होना था, जिसके बाद सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता देने वाला था। आपने लोगों कहते हुए अक्सर सुना होगा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामिक संगठन हमास ने यहूदियों के देश इजराइल में हमला किया था और अपनी बर्बरता को धार्मिक चोला बनाने का काम बखूबी निभाया था, जिसके समर्थन में कई इस्लामिक देश और नागरिकों ने जश्न तक मनाया। इसमें ईरान, लेबनान का हिजबुल्लाह, अफगानिस्तान का तालिबान और यही नहीं, भारत में मौजूद कुछ विशेष वर्ग भी बहुत खुश नजर आए। Shouting Allahu Akbar slogans. These are the visuals on your screen about the AMU stands with Palestine. These are the Aligarh Muslim University students. मियां खलीफा और बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल 1948 में अस्तित्व में आया, उसके पहले फिलिस्तीनियन लोग ही वहां रहते थे। Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years. तो अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो वो फिलिस्तीन को इंडिया और इजराइल को पाकिस्तान बता रहे हैं। मतलब ऐसा वो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए। पर अगर इजराइल 1947 से 1948 में अस्तित्व में आया तो इजराइल का जिक्र कुरान में कैसे है? कुरान स्पेसिफाइड दैट द लैंड ऑफ इजराइल इज द होमलैंड ऑफ ज्यूस पीपल। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी इजराइल का जिक्र है। रोमन एम्परर हार्डियन जो क्रिश्चियन बन गए थे, उसने क्राइस्ट का बदला ज्यूस से लेने के लिए ज्यूस को इजराइल से बेदखल कर दिया था। हमास की बात की जाए तो इसे एक आतंकी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रसिया, सीरिया और तुर्की के द्वारा हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता। हमास के सरप्राइज अटैक के बाद बदले में आयरन शॉवर्ड नाम से हमला लॉन्च किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IDF कहा जाता है, उन्होंने नेवी, एयर फोर्स, ग्राउंड फोर्स डिप्लॉय करने के साथ ही गाजा में ड्रोन स्ट्राइक भी लॉन्च किया। पर इसका कारण क्या है? तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन से कुछ हिस्सा ज्यूस को दे दिया गया था। आज जो इजराइल है वो पूरा पैलेस्टाइन हुआ करता था।
पर 1947 में ब्रिटिशर्स ने इस पूरे हिस्से का पार्टीशन किया और कुछ हिस्सा इसराइल को दिया और कुछ हिस्सा पैलेस्टाइन को। इस मैप में आप जो एरिया देख रहे हैं वो पैलेस्टाइन है और दूसरा इसराइल, और इसी का नतीजा था 1948 में हुआ अरब इजरायली वॉर, जिसे इसराइल ने जीता था। और इस वॉर में पैलेस्टाइन और अरब स्टेट, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, यमन, लेबनान सब ने मिलकर इसराइल पर अटैक किया था। 1964 में अरब लीग ने इजिप्ट में एक मीटिंग रखी जहां पैलेस्टाइन को आज़ाद कराने के लिए PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। अरब देश PLO को हथियार के साथ साथ पैसे भी दे रहा था, जिसकी वजह से PLO इजरायली प्लेन को हाईजैक करने के साथ साथ बॉम्बिंग भी करा रहा था। सबके बाद इसराइल लेबनान में घुस के PLO को मारता है, क्योंकि PLO लेबनान से ही ऑपरेट कर रहा था। PLO इतना कमजोर हो जाता है कि वो बातचीत करके फिलिस्तीन के उन हिस्सों की मांग करने लगता है जो UN ने इसराइल को दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसराइल को मान्यता दे दी और उसके सबसे बड़े नेता यासिर अराफात ने शांति और सुलह के जरिए फिलिस्तीन के अधिकार को हासिल करने की राह चुनी, तब सामने आया हमास, जिसकी स्थापना 12 साल की उम्र से व्हील चेयर में बैठे शेख अहमद असीम ने इसराइल के खिलाफ की, जिसका मेन उद्देश्य फिलिस्तीन में इस्लामिक शासन स्थापित करना और इसराइल को निस्तो नाबूद करना था। वैसे मैं बता दूं, जिस गाजा पट्टी में आज हमास है वहां इसराइल का कब्जा हुआ करता था। मई 1967 में अरब देशों और इसराइल के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसका विराम समझौता 10 जून 1967 को हुआ था, जिसमें मिस्र के सिनाई पेनिनसुला, सीरिया के गोलन हाइट्स और जॉर्डन के नियंत्रण में रहे वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर इसराइल का कब्जा हो चुका था। सिनाई पेनिनसुला कब्जाने के साथ ही इसराइल के नियंत्रण में गाजा पट्टी भी आ गई। लोगों ने यूट्यूब में ऑस्लो समझौते के बारे में सुना होगा। इसी ऑस्लो समझौते में PLO ने इसराइल को मान्यता दे दी और बदले में इसराइल ने भी फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि PLO को माना, और इस समझौते का आधिकारिक दस्तखत 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस के लॉन में हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी वहां मौजूद थे। गाजा पट्टी को छोड़ने का एक कारण यह भी था कि गाजा पट्टी में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसे संभालना चुनौतीपूर्ण था। सन 2004 में इजराइल प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा को छोड़ने का वादा किया था और 15 सितंबर 2005 को इजराइल ने गाजा को खाली कर दिया। इजराइल के गाजा से निकले 2 साल भी नहीं हुआ था कि वहां फतह और हमास के बीच संघर्ष छिड़ गया। सन 2007 में गाजा पर अपना नियंत्रण हमास ने कर लिया। तब से लेकर आज तक गाजा से हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट और मोर्टार बरसाए हैं।